जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। नौशेरा में शहीद जवान जसप्रीत की शहादत पर उनके परिवार वालों को गर्व है। मॉनसून सत्र के दौरान आज पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। संसद में आज किसानों के कर्ज माफी चीन विवाद के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। कानपुर में दहेज को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जर्मनी की एक अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के स्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली। सीमा विवाद पर चीन की धमकियों के बाद भारत ने कहा कि वो धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे 4 यात्रियों से करीब 2 किलो सोना बरामद किया गया। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। रूस के मॉस्को में 10 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के हाथरस में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर में 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। मुंबई की सड़कों की बदहाली को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महानगर पालिका को फटकार लगाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा से कैब चालक की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दार्जिलिंग में पुलिस फायरिंग में एक की मौत के बाद लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। भारत और रूस मेक इन इंडिया के तहत 200 कॉमो मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएंगे। फिल्म जब हैरी मेट सेजल का गाना राधा यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे 8 लोग जख्मी हो गए। नोएडा के सेक्टर 44 में मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राज्यपाल के निर्देश के बाद नागालैंड के सीएम को आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली करेंगे। फिल्म जग्गा जासूस की अभिनेत्री विदिशा बजबरुआ ने गुरुग्राम में खुदकुशी कर ली। दिल्ली में रोड रेस के दौरान चली गोली में एक भाई की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में स्कूल के शिक्षकों ने 500 से अधिक छात्रों का शोषण किया। लड़कियों की जन्म दर बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कन्या भाग्यश्री योजना शुरू करेगी। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बाद लोगों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया। हंगरी में वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप में तैराकी में रूस ने पहला स्थान हासिल किया। कर्नाटक के बेलगांव में बस कंटेनर की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के दोषी जॉर्डन सैनिक के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के त्राल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई घर तबाह हो गए। दिल्ली में जूनियर कबड्डी खिलाड़ी के रेप के आरोप में कोच को गिरफ्तार किया गया। लाहौर एचसी ने पाकिस्तान में भारतीय टीवी सीरियल के प्रसारण से रोक हटाने के आदेश दिए। सऊदी अरब में एक मॉडल के मिनी स्कर्ट पहनने पर हुए विवाद के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बागपत में मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने बाइक सवार 2 लड़कों को जमकर पीटा। उत्तराखंड सरकार जल्द ही पशुपालकों को 1200 दुधारू गाय देगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर अपना पक्ष रखा। बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी ने गठबंधन में दरार की खबर को नूरा कुश्ती बताया। राजस्थान सरकार आनंदपाल मुठभेड़ मामले की सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश करेगी। लुधियाना में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक यात्री बस फंस गई, जिसके अध्यक्ष मायावती ने यूपी में दलितों पर हमला के विरोध में राज्यसभा से इस्तीफा दिया। राज्यसभा से इस्तीफे से पहले मायावती ने सदन में ना बोलने देने का आरोप भी लगाया था। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूं।
लालू यादव ने कहा कि अगर मायावती चाहें तो वो उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ बदमाशों ने दलित लड़के को बांधकर डंडों से पीटा। मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने से नाराज अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाया। ओडिशा के सीएम ने उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी के समर्थन का ऐलान किया है। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी। मनोहर पर्रिकर ने गोवा में बीफ की कमी से निपटने के लिए बेलगांव से मंगाने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्यकरण सैनिक बेस बनाने का विरोध किया है। रायपुर के डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाकर हंगामा किया। बीसीसीआई टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को सालाना 8 करोड़ रुपए वेतन देगी। यूपी की उन्नाव पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। नौशेरा में पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच स्कूल में फंसे 52 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के झुंझुनू में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। पंजाब के डीजीपी ने पादरी हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई है। जैसा पड़ोसी देश है, कुछ लोग बाहर हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हो उनसे? यूपी के कन्नौज में बीएसपी नेता कंचन जाटव के बेटे ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया। आधार कार्ड को अधिकार का हनन बताने वाली याचिका पर आज से सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को होर्डिंग लगाने से मना किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश के बाद पानी जमा होने से यातायात पर असर पड़ा है। जमशेदपुर में बिल का भुगतान नहीं करने पर अस्पताल ने 5 माह के बच्चे को बंधक बनाया। सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि कथित गौरक्षक का एक दुकानदारी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इरफान पठान को सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ तस्वीर शेयर करने पर ट्रोल किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद दफ्तरों में बारिश का पानी घुसा। भरत अरुण टीम इंडिया के गेंदबाजी के कोच होंगे, जबकि श्रीधर फील्डिंग कोच होंगे। यूपी के हाथरस पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कांजीरंगा पार्क में बाढ़ के बाद जानवरों को बचाने के लिए वेटनरी डॉक्टर तैनात किए गए। बिहार के पूर्णिया में पोल पर काम कर रहे बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। आदित्य चोपड़ा की फिल्म कैदी बंद 25 अगस्त को रिलीज होगी। एमपी के जबलपुर में ठेकेदार ने एनटीपीसी के इंजीनियर को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई की। बिहार के सहरसा में आई बाढ़ में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने से किसान परेशान है। एनआईए की शिकायत के बाद इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। एमपी के सिवनी में राम सेना ने गायों को आवारा छोड़ने पर गौ पालकों की धमकी दी। बिहार की सीतामढ़ी में न्याय की मांग को लेकर एक परिवार जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठा। यूपी के मेरठ में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं। बिहार के पटना में लगातार बारिश के बाद पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। परिवार पर हमले के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सुरक्षा की मांग की है। बिहार के बेगूसराय में जब्त की गई 13 लाख रुपए की शराब बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दी गई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में कार चालक की जान चली बची। कनाडा के जंगल में लगी आग की वजह से अब तक 40,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा। देहरादून में स्वाइन फ्लू के 20 मामले सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग से अब तक 47 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो चुकी है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को धमकी के मामले में कोलकाता पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने के बाद घंटों बिजली गुल रही। बिहार के सुपौल में एक सराफा व्यापारी 10 से ज्यादा महिलाओं से ठगी कर फरार हो गया।
बिहार के बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। बिहार की नवादा पुलिस ने फरार महिला शराब तस्कर को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के जौनपुर में बदमाश महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लूटपाट कर फरार हो गए। झारखंड में नक्सली अभियान के आईजी के मुताबिक जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा। बिहार के सासाराम में पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मॉल में तोड़फोड़ केस में एबीवीपी के 8 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में ठेकेदार के गुंडों ने एक लड़की की पिटाई के बाद फरार हो गए। बिहार के कटिहार में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के जबलपुर में चोरों ने बैंक से 3 लाख रुपए लेकर जा रही महिला का बैग लूट लिया। सरसा में ट्रैक्टर से कुचलकर लड़की की मौत के बाद लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। यूपी के कुशीनगर में प्रभात अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग बच्ची की रेप की कोशिश का आरोपी फरार हुआ। यूपी के मेरठ में गंदगी की शिकायत करने पहुंचे लोगों ने नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद जवान जसप्रीत का पार्थिव शरीर आज मोंगा पहुंचेगा। पिता बोले बेटे की शहादत पर गर्व है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर नीतीश कुमार के सामने अपना पक्ष रखते हुए इस्तीफे से इनकार कर दिया है। गुरुग्राम में असम की फिल्म अभिनेत्री और गायिका विदिशा बेजबरुआ ने आत्महत्या कर ली। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने और राज्यपाल के निर्देश के बाद आज नागालैंड के मुख्यमंत्री लालजी तेसु को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। मॉनसून सत्र के दौरान आज पहली बार पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में दबंगों पर एक दलित लड़के को बांधकर डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया है। संसद के तीसरे दिन किसानों के कर्ज माफी और चीन मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की वजह से हंगामे के आसार हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में एक 10 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 80 लोगों को सुरक्षित निकाला। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल गांधी के समर्थन का ऐलान किया है। महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुजरात और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने और आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने से नाराज अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारतीय टीम के कोच नियुक्त किए गए रवि शास्त्री को बीसीसीआई हर साल तकरीबन 8 करोड़ रुपए का वेतन देगी। सऊदी अरब में एक लड़की को मिनी स्कर्ट पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आधार कार्ड को निजता के अधिकार का हनन बताने वाली याचिका पर आज से सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्यकरण और सैनिक बेस बनाने का विरोध किया है। 1984 के सिख दंगों के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई है।